नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप देख रहे हैं देश दिन भर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश के कोने कोने की खबर, और ये खबरें आप तक पहुंचा रही है नेटवर्क 18 के संवाददाताओं की टीम। हमारे रिपोर्टर्स हर दिन आपके इलाके की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, सबसे सटीक और सबसे पहले। और देश दिन भर में इस वक्त हमारे साथ अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो उसकी खबरों के साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली NCR की खबरें बताएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव, तो यूपी का हाल बताएंगे हमारे सहयोगी इमरान खान। जम्मू कश्मीर से जुड़ेंगे नासिर अहमद। पंजाब हरियाणा की खबरें बताएंगे अमित चौधरी। इनके अलावा राजस्थान की खबरें देंगे भवानी सिंह, और बिहार का हाल बताएंगे चंद्रमोहन कुमार। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे दिल्ली NCR की खबरों को जानने का, जहां पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव इस वक्त आपको और जानकारी देंगे। जी मानी, पहली खबर पाकिस्तान से। 2 दिन पहले सबसे भयानक आतंकी हमला झेलने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। वहां की एक अदालत ने मुंबई हमले के गुनहगार जकीर रहमान लखवी को जमानत दे दी है। भारत में इसे लेकर काफी नाराजगी है। लखवी को 5 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है। लखवी मुंबई हमलों के उन 7 आरोपियों में से एक है जिन पर पाकिस्तान में मुंबई हमलों का केस चल रहा है। लखवी के अलावा अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, सादिक, शाहिद जमील, रियाज, जमील अहमद और यूनुस अंजुम को 2009 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा घायल हुए थे। भारत बार बार पाकिस्तान से कहता रहा है कि इस मुकदमे की तेजी से सुनवाई हो और दोषियों को सजा मिले, लेकिन इसकी सुनवाई की धीमी प्रक्रिया दोनों देशों के बीच विवाद की वजह बनती रही है। हालांकि पाकिस्तान ने माना है कि मुंबई हमले की साजिश उसकी सरजमी पर रची गई। भारत सरकार ने लखवी के छोड़े जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। गृह मंत्रालय का कहना है कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेशावर जैसे कत्लेआम के बाद भी लखवी को छोड़ा गया है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान से कहा है कि वहां की सरकार को इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए और मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने के प्रति गंभीर होना चाहिए। तो मैं यह उम्मीद करता हूं पाकिस्तान की सरकार से कि इसकी अपील अपर कोर्ट में की जाएगी ताकि जकीर रहमान लखवी की बेल को कैंसिल कराया जा सके। उधर कांग्रेस ने भी लखवी के छोड़े जाने की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने यह कहा है कि अब मुंबई केस में पाकिस्तान से उम्मीद बेमानी है। Where we have had 166 people murdered in Mumbai can be given bail, and that too after a ridiculously prolonged trial where for 6 years now he has simply not been brought to justice. Then honestly we have very little hope. We can have very little hope for the Pakistani judicial system. This is truly shocking. दिल्ली की एक निचली अदालत ने 1975 में हुई पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा हत्याकांड मामले में सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 40 साल पहले हुए इस हत्याकांड के मामले में अदालत ने पिछले दिनों सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। अदालत ने ललित नारायण मिश्रा और धमाके में मारे गए 2 लोगों के कानूनी वारिसों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी देने की घोषणा की है। 2 जनवरी 1975 को तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा पर बिहार में तब बमों से हमला हुआ था जब वे समस्तीपुर जिले में ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन करने गए थे। हमले के अगले दिन उनकी इलाज के दौरान पटना में मौत हो गई थी। घटना के बाद 24 जनवरी 1975 को आरोप पत्र दाखिल हुआ था। 4 साल तक बिहार में ही मामले की सुनवाई चली। इस दौरान मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। फिर अभियुक्तों की निष्पक्ष जांच की मांग पर 17 दिसंबर 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। इस दौरान 22 से ज्यादा जजों ने मामले की सुनवाई की और मामले में 200 से ज्यादा गवाहियां हुई। देर से आई ठंड ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार सुबह काफी कोहरा इलाकों में छाया रहा और इसके कारण यातायात पर भी काफी असर पड़ा। आज सुबह कोहरा छाने की वजह से सुबह की सैर और काम पर निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे के चलते सुबह विजिबिलिटी गिरकर 400 मीटर तक रह गई। इसकी वजह से कई ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। कोहरे का असर विमानों की उड़ानों पर भी दिखा। बढ़ती ठंड से बेघर लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था न होने के चलते वो खुले आसमान के नीचे ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए चलते हैं अब मेरे सहयोगी इमरान खान के पास।
आगरा में पुलिस ने 18 दिन पहले अगवा हुए कारोबारी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद करा लिया है। पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच हुई मुठभेड़ में एक कमांडो घायल हो गया, लेकिन बदमाश भागने में सफल हो गए। 30 नवंबर को आगरा के शेयर कारोबारी रवि मिश्रा का अपहरण कर लिया गया था। अपहरण के पीछे बबलू गैंग का नाम सामने आने पर पुलिस ने पूरी योजना बनाकर बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कारोबारी को छोड़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। पुलिस ने पैसे लेने आए बदमाशों से मुठभेड़ के बाद कारोबारी को सकुशल छुड़ा लिया। मुठभेड़ में पुलिस का एक कमांडो घायल हो गया। हालांकि पुलिस के हाथ कोई बदमाश नहीं आया। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलने लगा है। यूपी, एमपी, राजस्थान और दिल्ली के कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है और वहीं शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। यूपी के बरेली में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। लखनऊ में भी लोग कोहरे और सर्द हवाओं से परेशान दिखे। कानपुर और भोपाल में कोहरे की वजह से ट्रेन सेवा प्रभावित होने से यात्रियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 1 डिग्री पहुंच गया। सुबह के वक्त घास के मैदान और खेतों पर सफेद चादर बिछी नजर आई। जोधपुर में ठंडी हवाओं की वजह से ठिठुरन का असर साफ दिखाई दिया। पंजाब में अमृतसर समेत कई शहरों में घना कोहरा छाया रहा। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने एक बार प्रशासन की फिर पोल खोल के रख दी है। गरीबों के लिए बनाए गए रैन बसेरों में भी पर्याप्त ठंड का इंतजाम नहीं है, वहीं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाहाबाद में रैन बसेरों में रहने वालों का बुरा हाल है। बिस्तरों की भी बुरी हालत है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में कई रैन बसेरों में ताले लगे नजर आए। आरोप है कि रैन बसेरों को मिलने वाले हीटरों का इस्तेमाल इसका रखरखाव करने वाले कर्मचारी ही करते हैं। उधर राजस्थान के बीकानेर में भी रैन बसेरों में रहने वालों के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ भी कुछ रैन बसेरे बंद नजर आए। यहाँ के पीबीएम अस्पताल में मरीजों के साथ आए परिजन भी खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर दिखे। उत्तराखंड में पड़ रही बर्फबारी की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि लोगों को पीने के पानी की भी किल्लत होने लगी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हाईवे से जुड़ने वाले सारे रास्ते बंद हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे भी बंद पड़ा है। यात्री रास्ते में फंस गए हैं। बर्फबारी के बाद हालात इतने खराब हैं कि लोगों को पीने तक का पानी नहीं मिल पा रहा। बीच रास्ते में फंसे लोगों से होटल और ढाबे वाले मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। हिमाचल में भी भारी बर्फबारी से पारा काफी गिर गया है। मनाली और रोहतांग में बर्फबारी से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। केल योंग में पारा -12 डिग्री पहुंच गया है। मनाली में -5 और कुल्लू में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद के लोनी में एक शख्स की लूटपाट के बाद बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मीर हसन नाम के इस शख्स का शव झाड़ियों के पास पड़ा मिला। कहा जाता है कि एक शख्स मीर हसन से भैंसा बग्घी किराए पर लेने आया था। हत्या करने वाले उसकी बग्घी भी उठाकर ले गए। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए चलते अपने संवाददाता नसीर अहमद के पास। शुक्रिया इमरान। पहले कुपवारा की खबर। कुपवारा जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया, जिसके कब्जे से एक AK-47 राइफल और भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद किए गए। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के सिलकोट इलाके के पीर मोहल्ला क्षेत्र में एक सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया, जिसके दौरान वहां छुपे आतंकी ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाई और जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया। तो अकॉर्डिंगली फिर जवाबी कार्रवाई की गई, जो थोड़ी देर चली, तो जिसके बाद एक मिलिटेंट जो है उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसकी आइडेंटिटी अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जम्मू में आज एक बार फिर पूर्व बीजेपी सांसद नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले पर पथराव किया गया। हमला उस वक्त हुआ जब वो एक चुनावी रैली में भाग लेने जा रहे थे। पथराव के चलते सिद्धू के काफिले की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, लेकिन सिद्धू बाल बाल बच गए। पथराव में 2 पुलिसकर्मियों समेत 4 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि सिद्धू के काफिले पर कांग्रेस के समर्थकों ने हमला किया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिद्धू पर 3 दिन पहले भी जम्मू के डिग्याना इलाके में पथराव हुआ था। माना जा रहा है कि उस हमले में भी यही लोग शामिल थे। हालांकि सिद्धू ने आरोप लगाया कि हमलावर अकाली नेताओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अमित चौधरी के पास। शुक्रिया नासिर।
विश्वविख्यात चंडीगढ़ की सूखना झील पर पिछले दिनों मरी पाई गई बतखों में से एक में बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। इस खुलासे के बाद चंडीगढ़ प्रशासन काफी चौकन्ना हो गया है। पिछले दिनों सुखना झील पर सैलानियों को लुभाने के लिए रखी गई 35 बतखों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। इनमें से 5 का पोस्टमार्टम जालंधर के रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर में किया गया था। यहां से ये सैंपल देश के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस को भेजे गए थे। यहां इन सैंपलों की दोबारा हाईटेक टेक्नोलॉजी से पड़ताल की गई और इसमें एक बतख के अंदर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। बर्ड फ्लू केवल पक्षियों में ही नहीं बल्कि इसके संक्रमण का असर मनुष्यों पर भी पड़ सकता है। दूसरी ओर सीपीडीओ के अफसरों के मुताबिक मामला सामने आते ही एहतियात बरती जा रही है। हिसार में पिछले 1 महीने से पानी की मांग को लेकर कई किसान धरने पर हैं। आज इन किसानों में से 5 की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पुलिस ने उनको अस्पताल में भर्ती करवाया। इन किसानों को अपने खेतों के लिए पानी चाहिए। उनकी मांग है कि जब तक प्रशासन उन्हें पानी मुहैया नहीं कराएगा तो भूखे प्यासे सचिवालय के बाहर ही बैठे रहेंगे। ये धरना पिछले 1 महीने से जारी है, लेकिन गुरुवार को अचानक इनमें से 5 किसानों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल उन किसानों की हालत गंभीर है, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। हमारी कोई मर्जी नहीं थी आने की, हमको जबरदस्ती उठा के लाए। रात के 2 बज रहे हैं, यहाँ आगे सुबह दिए। अनशन हमारा चलता रहेगा, ये हम नहीं छोड़ेंगे, ना छोड़ेंगे। जारी है, अनशन मर सकते हैं, अनशन नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी भवानी सिंह के पास। शुक्रिया अमित। राजस्थान में वसुंधरा सरकार में बीजेपी के एक विधायक की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। आरोप है कि कोटा के इस विधायक ने इलाके के सीएमएचओ को न सिर्फ धमकाया बल्कि भद्दी और गंदी गालियां भी दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सीएमएचओ विधायक की सिफारिश मानने को राजी नहीं थे। घटना राजस्थान के जहाजपुर की है, जहां बाबूलाल काडोलिया की बेहोशी को परिवार वालों ने मौत समझ लिया। अर्थी की तैयारी भी हो गई, लेकिन शोर सुनकर अचानक बाबूलाल अर्थी से उठ गए। परिवार में जश्न मनने लगा, जिसके बाद बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बदकिस्मती से गुरुवार को बाबूलाल की वाकई मौत हो गई। गुजरात में किसानों ने कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव भी किया। जामनगर के लालपुर में किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि कपास के समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए और उन्हें इसका वाजिब दाम मिले। इन लोगों ने गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। गुस्साए किसानों ने पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 55 किसानों और कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में ले लिया। बिहार के पूर्णिया में लड़कों ने एक दुकानदार की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी लड़के एक लड़के को पीटने आए थे। उसी वक्त किराना व्यवसायी नौशाद ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इसके बाद गुस्साए लड़कों ने नौशाद को ही पीटना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी लड़कों में से एक की जमकर पिटाई की। पिटाई से घायल आरोपी लड़का अस्पताल में भर्ती है। वहीं लोग इस घटना के लिए प्रशासन के निकम्मेपन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। झारखंड के गालूडीह में एक पति ने पहले अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, फिर धारदार हथियार से उसके सिर से धड़ को अलग कर दिया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारा पति एक हाथ में पत्नी का सिर और दूसरे हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर पिकेट पर पहुंच गया। पिकेट पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पेशे से मजदूर शख्स पत्नी के शराब पीने की आदत से परेशान था। रांची में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये शव आपत्तिजनक हालत में था। शव के पास ही उसके कपड़े पड़े हुए थे। शव की हालत देखकर पुलिस बलात्कार की आशंका जता रही है। शव की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई। मोतिहारी की एक महिला अपने ही बच्चे की मां होने का सबूत तलाश रही है। दरअसल 15 महीने पहले उसके बेटे का अपहरण हुआ था। 1 महीने पहले पुलिस ने बेटे को बरामद भी कर लिया, लेकिन असली मां बाप का पता न होने के कारण पुलिस ने बच्चे को एक निसंतान दंपति को सौंप दिया और अब वो महिला अपने बेटे के लिए दर-दर के शोक में खा रही है।